वैसे मेरा पेपर अभी तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में कुछ ज्यादा दिन का गैप है, सो इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो दी थी। एंड आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं पढ़ाई और वीडियो देना दोनों ही मैनेज कर लेती हूँ। बस जिस दिन मुझे पेपर देना होता है उस दिन तो मुझे वीडियो नहीं देना होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेकहुक एंड यूनमिन के टॉक्सिक लवर है, प्लीज इस वीडियो को ना देखें, बिकॉज हो सकता है आप ये वीडियो देखकर हर्ट हो जाए। और ये वीडियो तो क्या जेकुक टेगी की वीडियो आप प्ले ही ना किया करें, वरना आप हर्ट होते उसके बाद मुझे कमेंट करते हैं। इससे अच्छा आप वीडियो देखें ही ना, बस आप टेकहुक और यूनमिन वाली वीडियोस देखें, तो इससे ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हमें कोई प्रॉब्लम। ओके, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेबी तुम इसे छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। पता नहीं तुम्हें ये कैसे पसंद आ गई, अब पसंद कर लिए तो मैं कर ही कह सकती हूँ। वैसे आज न्यू ईयर है ना, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ अकेले सेलिब्रेट करोगे, लेकिन तुम इसे भी ले आए। खैर कोई बात नहीं, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ तुमने सही कहा, चलो डांस करते हैं। सुनो जिमिन, तुम यहीं रुको, मैं जरा अपनी बेबी के साथ डांस करके आता हूँ। आज न्यू ईयर है ना, और इसलिए मैं तो यहाँ आया हूँ, तुम यहीं रुको। हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ, तू है मेरा, तू है मेरा, तू मेरा, तू है मेरा। देख क्यों नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उनका मन जिसके साथ डांस करने का है वो कर सकते हैं, इसमें मैं ही क्या कर सकती हूँ। मुझे पर इतना बुरा क्यों लग रहा है, यही सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे, इससे अच्छा तो मुझे लाते ही नहीं। सुनो, मुझे घर जाना है, मैं अब और यहाँ नहीं रुकना चाहती। अगर आपको रुकना है तो रुकिए, पर मैं जा रही हूँ। क्यों, हो गया तुम्हारा? तुमने बस इतनी हिम्मत थी, मुझे पता था कि तुमसे सब हो ही नहीं पाएगा। झूठे कह रही थी कि सब देख लोगी, कुछ नहीं देख सकती तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे कल्चर में बैठ जाओगी। जब अभी मुझे किसी और के साथ डांस करते नहीं देख सकती हो, तो तुम मेरे साथ रह क्या पाओगी? वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरे से कुछ नहीं देख पाओगी, तुम हार मान जाओगी। चलो अच्छा है, यू कैन गो। बाहर मेरा ड्राइवर बैठा है, वो तुम्हें सही सलामत घर छोड़ देगा, तुम जा सकती हो। सो तुम जाओ घर, मैं जा रहा हूँ डांस करने। ओह, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके कल्चर में बैठ जाऊं, आपके कल्चर में ढल जाऊं, तो फिर ठीक है, मैं भी वही करती हूँ जो आप करते हैं। हे, तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हो? सब तो डांस कर रहे हैं। चलो, अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो मेरे साथ कर सकती हो। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती? मैं ये सब कर सकती हूँ, बस मैं ये सब करना नहीं चाहती, बिकॉज मैं इन सब चीजों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर आप यही चाहते हैं कि मैं ये सब चीजें करूं, तो फिर ठीक है, मैं भी करूंगी। क्या हुआ, चलो ना डांस करते हैं। क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहती? हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं। क्या सच में? ओके चलो करते हैं। क्या हुआ बेबी, तुम्हारी वो सो कॉल्ड फियांसे क्या कह रही थी तुमसे? और कह भी क्या सकती है, वही जिसका मुझे उससे उम्मीद थी। यही कह रही थी कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है, तो मैंने भी बोल दिया कि जा सकती हो। तुमने उससे उम्मीद भी कैसे कर ली थी? ऐसे मिडिल क्लास लड़कियों को ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और इसीलिए तो देखो वो चली भी गई। हाँ तुमने सही कहा, मैंने उस पर कभी उम्मीद नहीं लगाई थी, मुझे पता था कि यही होगा, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ लेकर आया था। खैर उसे छोड़ो बेबी, और मुझ पर फोकस करो। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? हाँ तुमने सही कहा। ये लड़की, इसको तो मैं। क्या हुआ, तुम मुझ पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे लगा था कि अब तक वो घर चली भी गई होगी, लेकिन मैडम को तो देखो, वहाँ किसी और लड़के के साथ डांस कर रही है। इसकी हिम्मत तो देखो, कितनी हिम्मत है इस लड़की में, ये किसी और लड़के के साथ डांस कैसे कर सकती है? बेबी तुम भी ना, वो कुछ
उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बेबी मेरी बात रुको। और तुम्हें मैंने कहा था घर जाओ, तुम तो घर जाने वाली थी ना, और यहाँ पर डांस कर रही हो, और वो भी मुझसे बिना परमिशन लिए। क्या तुम्हें तो मैं घर पर बताऊंगा, घर चलो। छोड़ो मुझे, ये क्या हो गया है? आप मुझे वहाँ से घसीटते हुए क्यों ले आए? सब हमें देख रहे थे, सब क्या सोच रहे होंगे? शट अप, जस्ट शट अप। तुमने क्या कहा था? मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। और जब मैंने तुमसे कहा कि घर जाओ, तो तुम घर जाने के बजाय यहाँ पर किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ डांस करने की? और की तो की, मुझसे बिना परमिशन लेकर की। और आप भी तो उस लड़की के साथ डांस कर रहे थे। आपने क्या मेरी परमिशन ली थी डांस करने से पहले? मैं तुम्हारी परमिशन क्यों लूं? तुम होती कौन हो जो मैं तुमसे परमिशन लूं? तो फिर मैं आपसे परमिशन क्यों लूं? आप होते कौन हो जो मैं आपसे परमिशन लूं? ओह, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप मेरे क्या हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि मैं आपकी क्या हूँ। इसीलिए तो आपने यहाँ आने को कहा है और मैं आ भी गई। मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी ऐसा करूंगी। और वैसे भी आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं आपके कल्चर में बैठ जाऊं। तो लो, मैं भी आपकी तरह हो गई, तो सब कुछ ठीक हो गया ना? आप बिल्कुल मैं आपकी जैसी हो गई हूँ, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट शट अप। लगता है तुम्हारे पंख निकल आए, मुझे तुम्हारे पंख काटने होंगे, और तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। चलो घर, मैं तुम्हारी आज सारी करतूत मॉम से बताऊंगा कि तुम यहाँ क्लब में किसी और लड़की के साथ चिपक कर डांस कर रही हो। उसके बाद देखता हूँ कि मॉम तुम्हारे बारे में क्या कहती है। जब तुम्हारी असलियत उन्हें पता चलेगी, तब मैं देखता हूँ कि मॉम क्या बोलती है। तभी वो तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाना चाहेंगी, या फिर तुम्हें घर से ही बाहर निकलवा देंगी। हाँ क्यों नहीं, आप जरूर बताइएगा। एक मिनट, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट मैं खुद बताऊंगी मॉम को कि मैं क्या कर रही थी। उसके बाद जब मॉम पूछेंगी कि मैं क्लब में कैसे पहुंची, उसके बाद का आप सब कुछ डिटेल में बता देना, या फिर वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगी। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो ना, जल्दी चलते हैं घर। ओह, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या कहा? मैं और वो भी धमकी? भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाएगी? मैं तो बस सच बताने के लिए कह रही थी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती हो, लेकिन तुम्हारी ये जो गलतफहमी है ना कि तुम मुझसे शादी करोगी तो खुश रहोगी, एक हैप्पी लाइफ बिताओगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता कि मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो। उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ हेल ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं, और मुझे आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो आप रहिए इस गलतफहमी में, क्योंकि मैं अब आपसे शादी नहीं करना चाहती। अगर ऐसा है तो शादी के लिए मना क्यों नहीं कर देती हो? फिर हाँ करके क्यों बैठी हुई हो? वो इसलिए क्योंकि मैं आपकी मॉम को अपनी मॉम मानती हूँ, और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी मॉम के जाने के बाद उन्होंने मुझे एक सहारा दिया है, और अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं आपसे शादी करूंगी, बिकॉज वो इस शादी से बहुत खुश है, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, और मैं उनकी बात नहीं टालती। और अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप मना कर दीजिए, आप उनके बेटे हैं, वो आपकी बात समझेंगी। क्योंकि अगर मैंने मना किया ना तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और मेरा प्रॉमिस टूट भी जाएगा। इसलिए मैं मना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि शादी तो मुझे भी आपसे नहीं करनी है। मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। शादी के लिए तो तुम ही मना करोगी, और वो भी मेरे डैड से। और मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आया था बिकॉज मैं तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली बताना चाहता था। तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया। और कल न्यू ईयर है, मॉम डैड हमारी एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। तो अच्छा होगा कि तुम जब आज लौटोगी तो मॉम से सब कुछ बता देना, और उन्हें सब कुछ बता देना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, ताकि कि वो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दे। अगर आपके पास रीजन है ना, तो मेरे पास भी रीजन है, मैं मना नहीं कर सकती। आपको ही मना करना होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मना तो तुम्हें ही करना होगा। और अगर नहीं किया ना तो मैं भी मना नहीं करने वाला, और ये शादी हो जाएगी, और मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। तो फैसला तुम्हारे हाथों में है कि अगर तुमने मॉम से किया गया प्रॉमिस तोड़कर मुझे शादी तोड़ दी ना, तो बस तुम्हें थोड़ा सा हर्ट होगा। लेकिन अगर तुमने मुझे शादी कर ली तो तुम्हें मैं जिंदगी भर हर्ट करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कैसे कैसे हर्ट करूंगा। तो तुम खुद चूज कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा। नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी, मैं मॉम से मना कर दूंगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। गुड, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपना फैसला इतनी जल्दी बदल लोगी। वैसे अच्छा है, तुम्हारे लिए खास करके अच्छा
अच्छा है, अब तुम मेरे टॉर्चर से बच जाओगी। खैर, कब मना करने वाली हो? चलो जल्दी से घर चलते हैं ताकि तुम मॉम से मना कर दो। हाँ, मैंने कहा कि मना कर दूंगी, लेकिन मैं अभी मना करने वाली हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा ना। देखो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मॉम डैड से बात करने के लिए। मैं उनसे बात करके उन्हें अच्छे से समझा दूंगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें मुझे टाइम देना होगा। क्या कहा? टाइम? वही तो नहीं है ना मेरे पास। कल एंगेजमेंट है, उसका क्या होगा? देखो, मैं इतनी जल्दी मना नहीं कर पाऊंगी, और रही बात कल एंगेजमेंट की, तो तुम्हें एंगेजमेंट करनी होगी। व्हाट? तुम चाहती हो कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ और सही कह रही हूँ, और तुम भी सोचो ना, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर मैंने अभी जस्ट जाकर मैंने मॉम से मना कर दिया कि मैं शादी से नहीं करना चाहती हूँ, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुमने मुझे ऐसा कुछ कहा है जिससे मैंने शादी के लिए मना किया है, तो वो तुम्हें ही गलत समझेंगी। सो बस मैं इसीलिए कह रही थी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और रही बात एंगेजमेंट की, तो एंगेजमेंट कर लेते ना। वैसे हम शादी थोड़ी ना करने वाले, बस एंगेजमेंट की बात है, वो करना होगा तुम्हें, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें वेट करना होगा, बस तुम्हें एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके फाइन, मैं रेडी हूँ, लेकिन बस एंगेजमेंट, उसके बाद तुम्हें मॉम डैड से बात करनी होगी और इस शादी के लिए मना करना होगा, क्योंकि मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे, लेकिन तुम्हें एंगेजमेंट करनी होगी। हाँ ठीक है, मैं करूंगा। फिर चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने मॉम से कहा था कि मैं बाहर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आऊंगा, यानी कि सुबह आऊंगा। तो हम अभी नहीं जा सकते हैं, तुम्हें मेरे साथ सुबह जाना होगा। क्या कहा? सुबह? तो फिर हम कहाँ जाने वाले हैं? अब सुबह तक कहाँ रहेंगे? एक काम करो, तुम तो क्लब में रुक ही जाते हो ना, तुम वही जाओ, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है? क्या बात है, आपसे सीधे तुम? वैसे बाय द वे, तुम में नहीं जा सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो। मैंने मॉम से कहा था कि तुम मेरे साथ ही रहोगी, ना कि ये कहा था कि तुम चली आओगी। क्या? मैं भी? पर मैं क्लब में नहीं जाने वाली। डोंट वरी, मैं भी वहाँ नहीं जा रहा। पास में ही मेरा फार्म हाउस है, चलो वहाँ चलते हैं। क्या कहा? फार्म हाउस? ठीक है, चलो। उसके बाद जीगुक फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। अदर साइड हम पेगी को देखते हैं, जो कि थिएटर में बैठे हुए मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो? मूवी अच्छी नहीं लग रही है क्या? वो तुमने कहा था कि हम डेट पर आए हैं, लेकिन मुझे डेट जैसा कुछ लग तो नहीं रहा। लेकिन मैं एक और बात से कंफ्यूज हूँ, यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है? आई मीन टू से, ये थिएटर है ना, तो क्या आज किसी को मूवी नहीं देखनी थी, जो बस हम दोनों ही आए हैं? अब वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने इस थिएटर को बुक कराया है सिर्फ हम दोनों के लिए, इस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं है। बुक कराया है, लेकिन क्यों? आई मीन टू से, सब लोग होते तभी हम मूवी देख ही लेते ना, इसमें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट पर आया हूँ। अब डेट में मूवी देखते देखते अचानक से मेरा मन किया कि मैं ऐसे बैठ जाऊँ, तो जद खेले वाला ना उसके बाद मेरा मन किया कि मैं तुम्हारी और क्लोज आऊँ, तो चीरनी तू मोरनी दिन जा दिल विच लखाने गल्ला उसके बाद ऐसे तुम्हें किस करने का मन किया, तो जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहूं सोनिए। और ये सब कुछ मैं सबके सामने तो नहीं कर सकता था ना, इसीलिए तो मैंने ये पूरा थिएटर बुक करा लिया। बोलो, मेरा आइडिया कैसा लगा? अगर कोई और होता तो हम भला ऐसा थोड़ी ना कर पाते। ये आपने क्या किया? आपको पता भी है? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या किया? तुम्हें किस किया है? अब मुझे फर्क क्यों पड़ेगा? अब तुमने तो कहा कि हम दोनों डेट पर आए हैं, और डेट पर तो किस चलती है ना। आखिर अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो, तो मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ, इतना तो हक है ना। तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो? गर्लफ्रेंड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बिना पूछे मुझे किस कर लेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई एम सॉरी अगर मेरे किस करने से तुम्हें बुरा लगा हो, तो क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें बुरा लगेगा, बिकॉज़ शायद तुम मुझे भी पसंद करती हो, और मैंने जब तुम्हें किस किया तुमने मुझे रोका भी नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद तुम भी यही चाहती हो, और मैंने तुम्हें किस कर लिया। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी दे, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें बुरा फील करवाऊं, मेरी वजह से तुम सैड हो गई। आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें किस करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे किस करने से तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगेगा। आई एम सॉरी। ठीक है फिर, लव यू टू। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा आई लव यू टू।
देखो, आपने तो मुझे आई लव यू बोला नहीं, मुझे प्रपोज किया नहीं और डायरेक्ट मुझे किस कर लिया, इसलिए मुझे बुरा लगा। अगर आप मुझे प्रपोज करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता ना, और आपने बोला नहीं आई लव यू, इसीलिए मैंने आपको आई लव यू टू बोल दिया। आ दूंगा तेरे तो चल मेरे नाम, तू लगे सोनी चल खेले वाला ना, तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोरनी जिता।